हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी एग्ज़ाम के ईवीएस सेक्शन में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वाली क्लासेस नहीं देखी है तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। सारी की सारी क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नया आया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है भूमि की भराई द्वारा, सेकंड में लिखा गया है कंपोस्ट द्वारा, थर्ड में लिखा गया है कृमियों से खाद बनाना और फोर्थ में लिखा गया है भस्म करना। जिसको भी इधर हिंदी वाला कठिन लग रहा हो और इंग्लिश समझ में आती हो वो लोग इंग्लिश वाला भी इधर पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग पीडीएफ को डबल लैंग्वेज में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर फोर्थ जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही होता है भस्म करना। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुनर्वास का, सेकेंड है स्थानांतरण का, थर्ड है देश प्रत्यावर्तन का और फोर्थ है पुनः स्थापन का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो रहेगा, स्थानांतरण का कारण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे जो टेपियोका होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा भी होता है, इसको कप्पा भी बोला जाता है। और यह क्वेश्चन आपके 20 दिसंबर 2021 को पूछा गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए सभी लोग। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो रहेगा। हांगकांग में रहने वाले लोगों को लिंगू फेन खाना अत्यधिक पसंद होता है। लिंगू फेन क्या है? एक सांप की प्रजाति है जिसे हांगकांग में रहने वाले लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है तिकोने आकार की चोंच, सेकंड में लिखा गया है सीधी और पतली चोंच, थर्ड में लिखा गया है हुक जैसी चोंच और फोर्थ में लिखा गया है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। आप में से काफ़ी सारे लोग जो सीटीटी एग्ज़ाम की पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये किस प्रकार के सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चोंच क्या है, किसे होती है, मीट खाने के काम आती है, ये सब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सीटीटी एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस सीटीटी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। हुक जैसी जो चोंच होती है वह मीट को काटने और खाने के काम आती है। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? अब यहाँ पे आपके सामने 4 व्यंजन लिखे गए हैं, इनमें से वह कौन सा व्यंजन है जो सबसे जल्दी तैयार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया है भेलपुरी, उसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है और आपकी एनसीईआरटी में इसे लिखा भी गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पट्टचित्र की कला किस राज्य की
परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है मध्य प्रदेश, सेकंड में लिखा गया है उड़ीसा, थर्ड में लिखा गया है गुजरात और फोर्थ में लिखा गया है महाराष्ट्र। पट्टचित्र की जो कला है या फिर जो पेंटिंग है वह किस राज्य की है? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर देंगे। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड यानी उड़ीसा लगाया है यहाँ पे उसका बिल्कुल सही हो जाता है। इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से वह कौन सा समूह है जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर फोर्थ ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू जिसने भी लगाया है उसका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है उड़ीसा, सेकंड में लिखा गया है मिजोरम, थर्ड में लिखा गया है बिहार और फोर्थ में लिखा गया है उत्तराखंड। चलिए बताइए कि किस राज्य में झूम खेती की जो प्रथा है वह सामान्य है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर लगा देना चाहिए था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम में झूम खेती हमें देखने को मिलती है, तो इसका आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व कौन से हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। दक्षिण भारत में फसल कटने पर इनमें से कौन कौन से त्यौहार या पर्व मनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। यहाँ पे इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है जो बनती है। अब किससे बनती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है घास और पत्थरों से, सेकंड में लिखा गया है बांस और पत्थरों से, थर्ड में लिखा गया है गाय के गोबर और मिट्टी से और फोर्थ में लिखा गया है मिट्टी और पत्थरों से। चलिए सभी लोग बताएंगे वर्ली जनजाति जो है वह वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है और वर्ली जो कला है यह किससे बनती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली कला बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? अब आपको बताना है कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कर्क रेखा जो है वह किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही से सभी लोग पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। अब इसके बारे में एक सिंपल सी ट्रिक है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रिक लिखी गई है मित्र पर गमछा झार। यहाँ पर मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार, जहाँ पे आपके सारे स्टेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी गई है। इसी लाइन को बोला जाता है कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। इसका सही क्रम क्या है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सही क्रम इसका ये है, पहले नंबर पे आता है हमारा गुजरात, सेकंड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, थर्ड पे आता है मध्य प्रदेश, फोर्थ पे आता है छत्तीसगढ़ और पाँचवें नंबर पे आता है झारखंड, छठे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पे आता है त्रिपुरा और आठवें नंबर पे आता है मिजोरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अजय भोपाल में है और उसे गोंगटक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है
वहाँ से गोंगटक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर देंगे। अजय अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, भोपाल में है, और उसे गोंगटक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय अभी स्थित है वहाँ से गोंगटक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है, ये आप लोगों को बतानी है। मैंने आप लोगों से हर क्लास में कहा है कि जो आपके सीटीटी एग्जाम में ईवीएस का सेक्शन होता है वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा मैप से पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बुक शॉप पे जाना है, वहाँ से आपको एक मैप परचेस कर लेना है। इंडिया का मैप आप लोगों को परचेस कर लेना है। तो जिसको भी 3 से 4 नंबर चाहिए वो लोग बुक शॉप पे जाकर 15-20 रुपये का एक मैप परचेस कर लीजिए इंडिया का। वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन ये जो आते हैं ये पक्के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया यहाँ पे उसका बिल्कुल सही होता है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है उसका यहाँ पर बिल्कुल सही होता है छोटी जलरंक या फिर लिटिल स्टिंट। यहाँ पे इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी पनीर को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर बताएंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है निर्वात पैकिंग या फिर वैक्यूम पैकिंग, उसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आज 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है आवाज़ में संदेश साझा करके, सेकेंड में लिखा गया है ढेर सारी व्याख्याओं का उपयोग करके, थर्ड में लिखा गया है सहपाठी के द्वारा व्याख्या करके, और फोर्थ में लिखा गया है ठोस अनुभवों का उपयोग करके। यहाँ पे आपके सामने जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये ए और डी वाला है जो कि यहाँ पे छूट गया था इसीलिए हमने इसको अपने आप से लिख दिया है। तो यहाँ पे आपके सामने जो तीसरा वाला है यहाँ पे ए और डी लिखा गया है। पहला ऑप्शन हमारे पास में ए बी और सी, दूसरा है हमारे पास बी सी और डी, और तीसरा है हमारे पास ए और डी, और चौथा है हमारे पास ए बी सी डी चारों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की शिक्षिका जो है वह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगी या फिर कैसे शिक्षित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है ए और डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विषय शिक्षक की सहायता लेकर, बी में लिखा गया है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी में जोड़ना, और डी में लिखा गया है अधिक दृश्य का उपयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा ए बी सी डी चारों। कौन से, ये चारों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आता है स्व आकलन उपकरणों का, सेल्फ असेसमेंट टूल्स का हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों के घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, सेकेंड में लिखा गया है बीज को गमले में लगाना, थर्ड में लिखा गया है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, और फोर्थ में लिखा गया है वीडियो क्लिप देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पे बिल्कुल सही आता है, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन हमारे पास में है छात्रों को व्यस्त रखना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर हैं। तीसरा ऑप्शन है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही था। अब जिसको भी हिमांशी मैम की क्लास की या फिर हमारे क्लास की पीडीएफ चाहिए होती है उसको बताना चाहूँगा, आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर चड्डा ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे वहाँ पे आपको साइनअप करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के। साइनअप करने के बाद में आप होम पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पे दिखाई देगा यूट्यूब क्लास नोट्स, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूट्यूब पर होने वाली तमाम क्लासों के फोल्डर दिखाई देंगे। आपको जिस भी क्लास की पीडीएफ पढ़नी है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके उस क्लास की सारी पीडीएफ शो हो जाएंगी, जहाँ पर आप रीड पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ को रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ प्ले वीडियो वाली बटन पर क्लिक कर उस क्लास की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पीडीएफ को लेकर। अब आप लोगों को बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जिसके भी 15 प्लस सही हुए हैं उसका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, और जिसके 15 से नीचे सही हुए हैं वो लोग अभी और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, आप लोगों के 15 प्लस आने चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ में वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए जो सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।